सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो इट्स बीइंग अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम। हम लास्ट वीडियो कब आई थी भैया, हमारी कुछ आइडिया? दिसंबर में हमारी लास्ट वीडियो आई थी और उसके बाद जो है सीधे हम लोग आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। तो अभी मैं आया हुआ हूँ लुधियाना में और हम लोग हैं वेलोसिटी टायर्स में। अब आप लोगों को पता है वेलोसिटी टायर्स में क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रमन भैया से मिलाना चाहूँगा। रमन भैया ऑडियंस को एक बार हाय हेलो कर दीजिए भैया। हेलो हाय नमस्कार, मैं रमन अरोड़ा वेलोसिटी टायर से। ये वाकई बात है यार, इतना गैप हमारा कभी पड़ा नहीं है। करेक्ट। बट अब सिचुएशंस ऐसी थी तो आई थॉट कि जब कुछ फ्रूटफुल और कुछ नया आ जाए तभी फिर हमको अपने व्यूअर्स को दिखाने का फ़ायदा भी होता है। कोशिश बहुत करते हैं हम लोग कुछ डिफरेंट लेकर आएँ, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत लगती है। Correct. मेहनत के साथ टाइम भी लगता है। भैया ने ऐसी ऐसी चीज़ें ला के रखी हुई है ना अब आपके लिए कि भैया मतलब जो कहते हैं ना भैया थार में ऑफ रोड कैसे हो सकता है, तो लोग तो कहते थे भैया ये अलॉय डलवा लो वो अलॉय डलवा लो, लेकिन अब एक प्रॉपर कलेक्शन आ चुकी है लुधियाना में आप लोगों के चॉइस के लिए। तो आप लोग आओ और इन्जॉय करो। तो भैया सबसे पहली चीज़ ये बताओ, जो हम ऑफ रोडिंग रिम लगाने वाले हैं थार में, वो आपने क्रेटा में लगा दिया, ऐसा भी मेरे को सुनने में आया है। वो दिखाएंगे। आज पहली गाड़ी होगी मेरी ओर से ये मैं इसमें तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि क्रेटा में पहली बार ऑफ रोड व्हील लगा है। देखिए हर कस्टमर का एक टेस्ट है। Correct. कुछ चीज़ें जब चल रही होती हैं और जो फेमस हो जाती हैं तो हर कस्टमर अपनी गाड़ी में उसको लगाना चाहता है। वो वायबल है या नहीं वायबल है ये एक सेकंड क्वेश्चन है। आपको पता है मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ इस चीज़। करेक्ट। लेकिन हाँ, जहाँ तक थार की बात थी तो बड़ी देर से ट्रेंड क्या पहले चल रहा था कि 20, 22, 24, 26 भैया बड़ा व्हील करना है। करेक्ट। लेकिन अब कुछ परसेंटेज ऑफ हमारे पास कस्टमर्स ऐसे भी हैं जो ऑफ रोड के व्हील्स डालना चाहते हैं, बट अगेन इस पर भी क्वेश्चन मार्क है। मैंने बहुत बार देखा है गाड़ियाँ लग कर आती हैं, उनका रिक्वायरमेंट कुछ होता है, उस पर डाल कुछ और दिया जाता है, फिर कस्टमर हरास होता है। सो आज हम आपको कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे कि अगर आपने ऑफ रोड करना है तो उसके लिए क्या सही ऑप्शन है आपके लिए। करेक्ट। अगर आप 17 डालेंगे तो क्या टायर डालेंगे, 18 डालेंगे तो क्या टायर डालना चाहिए, और 20 डालते हैं तो क्या टायर डालना चाहिए। तो भाई आज की वीडियो रहने वाली है सुपर स्पेशल, लेकिन इस वीडियो को जस्ट स्टार्ट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ वो है हमारी इंडिया की पहली 2022 की Hyundai क्रेटा, जिसके अंदर हम लोगों ने लगाया है ऑफ रोडिंग व्हील। I've been busy running my mouth dry, speaking lines of how to find. अब बारी आती है आप लोगों को ओनली वन इन इंडिया वाली चीज़ दिखाने के लिए। ये जो गाड़ी स्पेशली हमारे पास Hyundai क्रेटा आई हुई है 2022 मॉडल, ये गाड़ी जो है रुद्रपुर से आई है, उत्तराखंड से। और भैया का जो चॉइस था वो ये था कि आई वांटेड टू गेट 20 इंचेस ऑन माय Hyundai क्रेटा एंड दैट टू ऑफ रोडिंग वाली व्हील्स। तो भैया इस ऑफ रोडिंग व्हील्स के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दो। आपने थार में देखा होगा और हमने काफ़ी बड़े व्हील्स डाले हैं ऑलरेडी, चाहे रूबीकॉन हो या थार हो, 24/12, 22/12। बट ठीक है, जब एक कोई व्हील फेमस होता है तो हर क्लाइंट का एक वो होता है कि मुझे अपनी गाड़ी में यही डालना है। करेक्ट। सो उस पर वर्किंग करी और हम लोग उसको 20/10 में लेके आए हैं। सो दिस इज नॉट अ फ्यूल कॉन्ट्रा बट इट इज जस्ट लाइक अ सेम व्हील, इट्स अ रेप्लिका। कैंट से इट्स अ रेप्लिका, बट हाँ रिम सेम है, बट किसी और कंपनी ने बनाया, किसी और कंपनी ने। तो अब क्योंकि कोई रेप्लिका तो तब किया जाता है जब एक ओरिजिनल को हम रिपीट कर रहे हैं, बट ठीक है एक डिज़ाइन है वो दूसरी कंपनी ने भी निकाल दिया है। ठीक है, तो उस लिहाज से ठीक है, अच्छा है, बिक रहा है। बट दिस इज़ नॉट अ फ्यूल कॉन्ट्रा, जो लोग मिसकंसाइड कर जाते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर ये क्लाइंट का भी ये था कि भैया ये डालना है, मैंने कहा भैया वो 12 इंच चौड़ा है, वो नहीं डलेगा। तो फिर हमने उनको 20/10 डालने की कोशिश करी है। फ्रैंकली आपको पता है मेरी नेचर का, मैं कभी किसी को कोई गलत बात नहीं करता हूँ। उन्होंने हमसे पूछा चलेगा या नहीं चलेगा, मैंने कहा देखो भैया जितना आपने चलानी है गाड़ी 5-10 किलोमीटर चल जाएगा, लेकिन ऑफ रोड व्हील क्रेटा आप समझ सकते हैं दोनों चीज़ मैच नहीं हो रही हैं। ठीक है, जितना मैं समझाना चाहता था मैंने उनको समझा दिया है, बाकी उनका चॉइस है। हर कस्टमर को गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है और आई थिंक अगर कस्टमर अपनी चॉइस से कुछ डलवा रहा है तो उसका ध्यान रख सकता है, और अगर आप उसको बताओगे ही नहीं तो वो ध्यान क्या रखेगा। सो मैं हमेशा यही कहता हूँ ये रिम जो है हायर स्पीड्स में कितना नहीं, हायर पे तो कहाँ जाएंगे आप, 35 प्रोफाइल है। आप एक्चुअल में देखिए क्या प्रोफाइल है। सही बात है। आप हाई स्पीड की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये नट भी आएगा तो इसके नीचे पता लगेगा कि आया है। सो ठीक है, वो आप ये हाईवे की गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी ऐसी है कि आप
आपने वो गेड़ी मारी, जैसे हमारा फेमस है चंडीगढ़ में कि वो 8-9-10 सेक्टर की गेड़ी मारी और गाड़ी घर पे आ गई, दैट्स इट। चाहे आपके वहाँ पे गेड़ी मारी जीके वगैरह में और घर पे आ गई, ये वही काम करेगी, इससे ज़्यादा का एक्सपेक्ट करना ही गलत है। तो मतलब अगर भैया इसको रुद्रपुर में चलाते हैं तो भाई वहाँ पर तो एक मतलब कहते हैं ना कि चार्म जो है लोगों के अंदर आ जाएगा। एब्सोल्युटली, आई मीन पीपल लव्ड इट, यू नो। हमारे पास बड़ा अच्छा लगता है हमें भी जब लोग हमारी गाड़ियों की ही फ़ोटो क्लिक करके लेके आते हैं कि हमें भी ये काम करवाना है। कई गाड़ियों में तो बहुत मज़ा आता है, कईयों में डर भी लगता है कि भाई ना करे तो अच्छा है, पर ठीक है, बिजनेस है, वी हैव टू डू इट। मैं नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, लेकिन मेरे और उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क होगा कि मैं बता के करता हूँ, लेकिन मेरे को कल मेरे पे आके कोई फिंगर पॉइंट करे वो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अंदर चलते हैं, आप लोगों को रिवील करते हैं। पीछे हमारी थार भी खड़ी है कि थार के लिए ऑफ रोडिंग रिम की क्या कलेक्शन आई है, एक एक अच्छे से दिखाते हैं और फिर आप लोगों से और बातचीत करें। Higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in. Create a problem just to fix it. The perfect fit. We're back to time. Catching up on all the things we missed. So our interest. The people who stand out, the faceless crowd, lost and found, picking up on the speed of sound to faster ground, moving on. I can't hold back all the new progress, what I've done best, but how about now? Showing off all of the things we missed, all your interests. हम लोग जो है आप लोगों को दिखाने वाले हैं हमारे ऑफ रोडिंग जो रिम्स है उनकी क्या कलेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देखेंगे ये आप लोगों को जो है अपनी इन हाउस चीज़ें जो है देखने को मिलने वाली है। भैया ये आरपीएम व्हील्स में आ रहा है, कैसा आ रहा है मेरे को थोड़ा बता दीजिए। जी, आरपीएम व्हील्स में हमने तो कुछ डिज़ाइंस लॉन्च कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ऑफ रोड। अब हम जब कह रहे हैं तो येस देयर इज अ मार्केट नाउ विच हैज़ बीन डेवलप्ड। करेक्ट। काफ़ी लोग लेह लद्दाख और स्पीति और ये सब जाते हैं, वहाँ पे ऑफ रोड ही चलते हैं। थार को यूटिलाइजेशन वहाँ हो रहा है। करेक्ट। और काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। तो पीपल हैव स्टार्टेड, पीपल हैव आस्किंग, काफ़ी देर से पूछ रहे थे कि हम ऑफ रोड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है। अब इरोनिकली 20 इंचेस 22 इंचेस 24 इंचेस का ट्रेंड चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन हम ऑफ रोड का उसमें लेकर आते हैं। हाँ, ये चीज़ें सक्सेसफुल नहीं है, हमें समझना पड़ेगा हाईवेज़ के लिए आपका ज़रूरत ऑफ रोड का तब है जब आप लेह लद्दाख टाइप्स या ऐसा फ्रीक्वेंटली चला रहे हैं। करेक्ट। और वो बहुत कम परसेंटेज है, बट देन अगेन लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। वो गलत कॉम्बिनेशन जैसे मैंने दिखाया डल जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो हमारा आज मोटिव यही था, एक जो हमने न्यू डिज़ाइन लॉन्च करा है उसमें 20 इंचेस में, दैट इज़ 20/10 -20 ET के साथ, विच इज़ वेरी गुड फॉर 20 इंचेस। सेम वी आर कमिंग अप विद 22 इंचेस ऑल्सो 22/12 -44 ET में। तो आप जो चल रहा है मार्केट में मैं वो भी दिखाऊंगा, और जो हम आज लॉन्च करने वाले हैं, जो आप डिज़ाइंस नया लॉन्च कर रहे हैं हमने, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। सो उसके साथ क्या राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए और क्या मेरे पास अवेलेबिलिटी है, ये हम दोनों चीज़ें आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सप्लोर आप लोगों को कराते हैं। तो प्रेजेंटिंग यू ऑल हम लोगों का नया व्हील, सबसे पहले मैं थोड़ा पास से आप लोगों को इसको दिखाना चाहूँगा। इसमें आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक की फिनिश मिलती है, साथ ही साथ में सिल्वर फिनिशिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को जो कहते हैं ना कि एक लुक जो है मेरी गाड़ी का बना रहना चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। भैया सबसे पहली चीज़ बताओ, ये किस लिए होते हैं भैया जो ये बने होते हैं, नहीं क्या इसका क्या है? इट्स प्राइमरली द डिज़ाइन ओनली। आपके डीप डिश जो आप कह रहे थे कार्स में जो हमारा शौक है, ये डीप डिश कह सकते हैं। दीज आर लिप व्हील्स। इनका फ़ायदा क्या रहता है, एक तो जब हम ऑफ रोड करते हैं तो टायर को थोड़ा सा, जब हम MT या AT डालते हैं या RT डालते हैं तो उसको टायर को थोड़ा सा फैलाना पड़ता है, तो डीप डिश बहुत कामयाब आता है। क्योंकि अच्छा ये आप देखेंगे टूलिंग इसकी आई हुई है। टूलिंग का मकसद क्या होता है, जब गाड़ी स्नो में चलती है या रफ टेरेन्स में चलती है तो स्क्रैचेस पड़ने का बहुत डर रहता है। तो ये बड़ा सोच समझ के किया गया है कि टूलिंग जितनी ज़्यादा रहेगी उतनी स्क्रैचिंग नज़र आएगी, उतनी पील ऑफ होगी, लेकिन ये सारा व्हील वैसे का वैसा ही रहेगा। अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो
दिस इज़ द राइट लुक ऑफ द व्हील। बिल्कुल, आप लोगों को साइड व्यू जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। वैसे लोग ऐसे धक्का मार के भी दिखाते हैं, भैया भी काफ़ी सारी रीलें डालते हैं, लेकिन हम लोग अभी वो नहीं करने वाले भाई, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है चेकआउट यहाँ पर खुद जो है कर सकते हो। दिस इज न्यू डिज़ाइन विच हैज़ बीन डेवलप्ड। उसके बाद ये एक व्हील है, ये हमारे पास 18 इंचेस में है। अब सेम आपने देखा, सेम कॉन्सेप्ट है, डीप डिश है और इसके सेम अलग से मेटल्स लगे हुए हैं। ये उनके लिए है जिन्होंने 18 इंचेस टायर का प्रोफाइल ज़्यादा बड़ा करना है। वो मैं टायर्स में समझाऊंगा क्या इसका फ़ायदा होता है। और भैया हमने सबसे मेन चीज़ जो ऑडियंस को बतानी है ना, राइट टायर्स, क्योंकि भाई इस टाइम पे मार्केट में ये चल रहा है कि भाई तुमने लगा लिया 20 इंची, एक काम करो ये टायर डाल लो, तुमने लगा लिया 22 इंची, ये टायर लगा लो। तो भाई मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा, मेरे को आज तक टचवुड भैया की तरफ से आज तक कभी किसी कस्टमर ने कहा मुझे गलत टायर लगा दिया या मेरे टायर में कोई दिक्कत थी, ऐसा कभी कोई कंप्लेंट नहीं है। एक एग्जांपल तो आपके पास ही आपके फ्रेंड का, जहाँ पे गलत टायर के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। यतिन भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई यतिन भाई को पता है कि क्या अच्छा प्रॉब्लम जो है हमने फेस करी है। ये 17 इंच में है फॉर थार ओनली। ठीक है। इसमें क्या है कि हम डायमीटर कम कर लेते हैं और टायर का प्रोफाइल और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें कितना बड़ा तक टायर लग सकता है? वी कैन डू 33 ऑल्सो, 33 इंटू 12.5 और 17, हम लोग ये भी डाल सकते हैं। इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है, जो गाड़ी की हाइट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। तो दैट रियली हेल्प्स। एक डिज़ाइन आपने मुझे आते बोला था, रमन भाई ये डिज़ाइन बहुत चल रहा है, वो चल रहा था फ्यूल कॉन्ट्रा, बट दिस इज समथिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंपनी। दिस इज नॉट अ फ्यूल कॉन्ट्रा, दिस इज नॉट अ डीप डिश अलॉय, इट्स अ वेरी नॉर्मल कॉन्केव अलॉय, ठीक है, जो हमने अभी क्रेटा में भी दिखाया है। लेकिन ओरिजिनल फ्यूल कॉन्ट्रा थोड़ी सी शॉर्टेज है, बट हम लोग बुकिंग्स पे उसको मंगाते हैं और डाल के देते हैं। दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक एवरीवन नोज दैट। कनाडा में और यूएस में बहुत पॉपुलर है वो। 24/12, 22/12, वी आर गेटिंग 20/12, 22/12 एंड 24/12। सो ऑन ऑर्डर्स हैं हमारे पास। अगर कोई चाहेगा नहीं, इफ एवरीथिंग गोज वेल, हमारे पास 5 गाड़ियों की बुकिंग है। 5 अच्छा, भी कौन है, अच्छा। तो हम शायद अप्रैल 15 से 20 के अप्रैल में हम उसको 500 को एक दिन पे इंस्टॉल करेंगे। डन है भाई, ठीक है। अब ये तो बात हो गई अलॉय व्हील्स के बारे में, आप लोगों को कलेक्शन दिखा ली है। हमारा जो सबसे हॉट जो चीज़ निकल के आई है वो है ये, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। अब भैया जैसे बात करते हैं टायर्स के बारे में, अब कोई कहता है कि भैया ये ट्रक का टायर डाल लो गाड़ी के अंदर और इसमें चलाओ, आपकी गाड़ी को एक बल्कि लुक मिल जाएगा, लेकिन भाई क्या ये लाइबल है? मतलब उतने, मतलब मैं भैया पर्सनली चाहूँगा, एक टायर अभी हम उठा रहे थे, कौन सा टायर उठा रहे थे? मैं चाहूँगा आप उठाएं, मैं कैमरा पकड़ता हूँ। ये एक बार ऐसे पकड़ लो, ठीक है। कौन सा, ये वाला उठाऊँ? ये बोलो। तो भाई पहले आप इसके एक बार देखना जरा, ये थ्रेड रेड चेक कर लो, और अब देखो, ठीक है भाई। ये अब मुझे बताइए कि ये लगाने के बाद टायर को आपकी गाड़ी कैसे चलेगी? आप खुद समझदार है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मतलब मैं पर्सनली एक चीज़, ये कोई जोंगा थोड़ा है भाई, आप कोई जोंगा थोड़ा चला रहे हो, तो जोंगा में तो फिर भी चलो आपको थोड़ा सा बड़ा टायर चाहिए होता है, कि थोड़ा इस बारे में बताओ। आपने बिल्कुल राइट चीज़ कॉन्सेप्ट को पकड़ा। Correct. ये टायर चलते हैं किसमें? रैंगलर इज फॉर 70 लाख रुपीज़। जो रैंगलर का सस्पेंशन है वो बना ही ऑफ रोडिंग के लिए है। 4 व्हील्स उसका है, ड्राइव है, लेकिन इंडिविजुअल सस्पेंशन ड्राइव है, उन गाड़ी में पावर है। अगर थार उसके कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है, लेकिन थार उतनी पावरफुल नहीं है, हमें समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही ये एक्चुअल में ये टायर है, दीज आर मेंट फॉर रैंगलर ओनली। रैंगलर, या आपने बाहर देखा होगा जीएमसी के ट्रक्स चलते हैं, रैम के ट्रक्स चलते हैं, बड़े बड़े जो निसान के ट्रक हो गए, उनमें चलती हैं चीजें। थार में डालना थार को खराब करने के बराबर है। तो नहीं करे ना, ये चीज करनी है, नहीं करनी चाहिए। अगर आपका हाईवे ड्राइविंग है, अगेन अगर आप इसको लेह लद्दाख टाइप्स लेकर जाना चाहते हैं, तब भी 20 इंचेस में ना करें 17 में करके उसको टायर बड़ा डाल लें, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपने ये 20 इंचेस वाला टायर उठाया था, और ये अभी सिर्फ जो आपने उठाया था किसमें? हाँ, ये अभी जो टायर आपने उठाया ये बहुत बड़ा नहीं है, इससे भी बड़ा टायर मेरे पास है, ये RT का। अगर आप इसको उठाओगे उससे भी हैवी है, उससे ये उठा के दिखा दोगे एक बार ऑडियंस को ना, ये चीज ऑन कैमरा। एक ये भी टायर है, ये उससे भी बड़ा है। अच्छा, अब आप देखेंगे मजे की बात, ये 20 इंचेस का टायर था, ये उससे ऊंचा है, लेकिन ये 17 इंचेस है। ये देखो भाई, ओहो, ये देखिए हाइट देखने को आपको मिल रहा होगा डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये टायर है, ये टायर उतना हैवी नहीं है, करेक्ट, क्योंकि ये 17 में बना हुआ है, इसका लोड थार के बराबर का है। 17 में आप ऑफ रोड कर सकते हैं। तो आज थोड़ी ऊंची गाड़ी देखने को मिलने वाली है मेरे को। जी बिल्कुल, मैंने इसका भी एग्जाम्पल लगवाया है। और उसमें हम 17 के साथ आपको उसमें ये ज़रूर होगा, व्हील छोटे नजर आएंगे। जो मेरे भाई बाहर जाते हैं या जिनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है बाहर का, तो आप नोटिस करेंगे दुबई हो या यूएस मार्केट हो या कनाडा मार्केट हो, उसमें सब लोग बड़ी गाड़ियों में छोटे व्हील्स नजर आते हैं। Correct. हमारे यहाँ ट्रेंड डिफरेंट है, हमें समझना पड़ेगा। बट ये जिनकी यूटिलाइजेशन है उनके लिए मेरे को बोलना ज़रूरी है। अगर आप ये टायर्स डालना चाहते हैं और अगर आप
बहुत ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, हफ्ते में एक बारी या 2 बारी करते हैं, तो आप 17 डालिए, ये टायर डालिए, आपका काम चल जाएगा। अगर आपने 20 में ये डाल लिया तो आई कैन एश्योर यू ये नहीं चलेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, जब कस्टमर एक दिन पैसा लगा कर जाता है, हम बहुत क्लियरली इतना ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं अगर ये बात बोल रहा हूँ तो मैं अपने कस्टमर्स को भी डायरेक्ट बोल देता हूँ। अभी मैंने क्रेटा वालों को भी डायरेक्ट बात बोली है, लेकिन आज अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैंने आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए। लेकिन अगर आप मेरे कहने के बावजूद भी उसको डलवा रहे हैं तो उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप मुझे कल को आके बोले भैया इसको उतार लें, तो हम नहीं उतारेंगे। उसका रीज़न क्या है, एक दिन में आपके लिए डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो सेट सेकंड हैंड हो गया, 50% कट जाता है। अगर मैं आपको बोलूँ सेकंड हैंड 50% कट गया तो आप और मैं लड़ेंगे। इससे बेहतर यही है कि सर आप सोच समझ के डालो, जो भी डालना है। मेरे पास आपने अभी कलेक्शन दिखा सकते हैं, ये सारी ऑफ रोड की कलेक्शन पड़ी हुई है। करेक्ट भाई, एक बार आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए। और भैया जैसे एक बोलते हैं ब्रांडेड, एक होता है नॉन ब्रांडेड, एक होता है चाइनीज टायर, उसके बारे में क्या कहोगे? देखो वो हम पिछले 3 सालों से इसको कर रहे हैं और बड़ा हम सक्सेसफुल हुए, काफी हद तक हम बर्बाद नहीं हुए कभी। नहीं, इनफैक्ट नहीं, एज अ बहुत प्यार मिला इस चीज़ के लिए। Correct. कस्टमर आके ट्रस्ट करते हैं, उनको पता है कि हम सही बात बोलते हैं। जहाँ तक एम्प्टी टायर्स की बात है, फ्रैंकली दीज आर ऑल इम्पोर्टेड। इसमें कोई कंपनी, सिर्फ एक कंपनी आती थी BFG, गुडरिच। तो उसका टायर का जो रेट होता था वो उसका, सिंस इट इज़ नॉट कमिंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल, तो मैं यही प्रॉब्लम है कि इतना एक्सपेंसिव टायर डालने के बाद उसका सुनवाई नहीं। और अगर आपने मेरे से 5 टायर ले लिया और एक टायर खराब हो जाता है, क्लेम तो दूर की बात है, मैं 5वां टायर भी नहीं दे सकता। तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, बहुत उल्टे सीधे रेट्स पे अवेलेबल है। चाहिए तो ले लीजिए, बट मैं बोलूँगा मत लो। ये अच्छे टायर हैं, ऑफ रोड पे दे डू गुड जॉब इक्वली, क्योंकि ये भी सब अमेरिकन है, ये भी चाइनीज़ नहीं है, इंडोनेशियन अमेरिकन है, या ज़्यादातर जो है ताइवानीज़ हैं। अच्छा, सोनार जो अपना ब्रांड है, नहीं, उसमें दो सोनार इज ऑलवेज हैज़ बीन नोन फॉर कंफर्ट। तो अगर कंफर्ट चाहिए तो सोनार वो चीज़ बनाती है, ये चीज़ें सोनार नहीं बनाती है। करेक्ट, क्योंकि उसका रीज़न है सोनार का। देखो, जैसे हम आपने एक बात बोली थी कि स्पेशलिटी, सोनार की स्पेशलिटी उसकी कंफर्ट को लेके है, उसकी ब्रेकिंग को लेके है, ये उनकी स्पेशलिटी नहीं है। जहाँ पे वो स्पेशल उनका जिसको बोलते हैं सिक्का चलता है, वहाँ चलता है। आज भी 20 इंच का टायर डलवा लो, उसके कंपैरिजन में कोई भी टायर खड़ा कर लो, अगर कोई बराबर चल जाए तो मुझे बता दीजिए। इनमें नहीं है तो नहीं है, मेरे को सीधा बोलने में क्या फ़र्क है। चलो भाई, भैया ने करेक्ट बात बोल दी है। आई होप आपको आइडिया मिल चुका है। कौन कौन सा एलॉय हम चेक कराने वाले हैं अभी जो नीचे? आज हम लगाएंगे एक तो ये 17 में, क्योंकि जो मेरे भाई लोग ऑफ रोड स्पेशल करना चाहते हैं, 17 इंच जो 17 इंच पे जाना चाहते हैं। उसके बाद हम ये लगाएंगे, एक 20 इंची लगाएंगे हम एम्प्टी का टायर, सो दैट वो लोग जो शौकीन हैं, जो कम चलाते हैं, जो करना चाहते हैं, ये उनको लगा के दिखाएंगे। और एक हम सोनार का लगा के दिखाएंगे। उस सोनार वाले में और इसका राइट कॉम्बिनेशन क्यों बनता है कि आपको लुक्स मिल जाती है अलॉय के डिजाइन से, और आपको कंफर्ट मिल जाता है ड्राइविंग में। करेक्ट। सो आई बिलीव वो एक कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ये लगाएंगे, फिर जैसे आपके तो मेरी गौर से ये वाला तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो काफी लोगों ने देख लिया। ये तो बहुत लगा लिया यार, अभी आप कहो तो मैं लगा देता हूँ। नहीं, अगर मैं तो बहुत गाड़ियों में देख लिया, तो मतलब ये मानता हूँ मैं कि करीबन भैया ने 100 से ऊपर तो लगा ही दिया होगा, काफी 100 से ऊपर ही होगा वो। तो ये दोनों आप लोगों को चेक कराते हैं 17 एंड 20 इंचेस। चेकआउट करो, जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगी। हम लोगों का जो जलजला है वो तैयार हो चुका है। और जैसा आप लोगों को हमेशा कहा है, जब भी वेलोसिटी टायर्स आते हैं कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके आते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, भैया और मैं तभी वीडियो लेके आते हैं जब हमारे पास नया कंटेंट होता है। हम लोग वो पुरानी चीज़ों को दिखाते नहीं रहते बार बार एक ही चीज़ को, हम लोग आपको हमेशा नया कंटेंट दिखाते हैं। देखिए, कस्टमर आज की डेट में, थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म एंड थैंक्स टू योर चैनल, आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को आइडिया होता है क्या नया चल रहा है। करेक्ट। अब वो टाइम नहीं रहा जब हम कस्टमर को बताएं कि क्या नया है, उनको मालूम होता है। और कई बार एक्चुअल में ऐसा भी हुआ है तो कस्टमर हमें आके बोलते हैं भैया ये नया आ गया है। सही बात है। मैं इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बहुत फास्ट मार्केट हो चुकी है, एंड जस्ट टू कीप द स्पीड अप, दैट इज़ द चैलेंज ऑफ द इंडस्ट्री। और वही हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी स्पीड जो है वो फास्ट रखें एंड बी द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट्स। वेरी नाइस। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव ऑलवेज ट्राइड। कुछ हद तक कोशिश कामयाब रही है, बाकी फिर 100% तो आप भी समझते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जो एलॉय चेकआउट कर रहे हो, दिस इज प्योर ऑफ रोडिंग एलॉय। भैया कितने इंचेस है, सब कुछ बता दीजिए। दिस इज 17/9, 17 इंचेस बाय 9J जैसे बोला जाता है। अब हमने 18 नहीं लगाया, उसका रीज़न यही था कि 17 में जो क्लाइंट को चाहिए था, ही वांटेड अ बिग प्रोफाइल। ठीक है। अब ये कस्टमर सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी यूज़ करता है,
इसको लेह लद्दाख भी जाते हैं ये लोग, काजा भी जाते हैं, स्पीति भी जाते हैं, और बहुत हमारे यहाँ जैसे ऑफ रोड बने हुए हैं, ट्रेल्स बने होते हैं, ट्रेल्स बने हुए हैं। प्लस अब तो हमारे यहाँ शुरू हो गया है एक्सट्रीम ऑफ रोड ग्रुप कुछ शुरू हुआ है जहाँ पे सिर्फ ऑफ रोडिंग की जाती है। अच्छा, सो ही वांटेड टू गो फॉर बिगर प्रोफाइल, सो वी हैव ट्राइड दैट इन 17-18 में हम वो नहीं कर पाए बिकॉज डिज़ायर्ड साइज़ अवेलेबल नहीं था। आजकल बहुत शॉर्टेज है साइजेस की, इसलिए हम 18 नहीं उनके साथ कर पाए। 17 में हमें राइट प्रोपोर्शनेट साइज़ मिल गया। अगर हम इसमें देखेंगे तो अगर आप देखो इसके मेन क्या है कि यहाँ पे वी गॉट 3 फिंगर्स विदाउट लिफ्टिंग, माइंड यू दीज आर थिंग, और सब जो हम कर रहे हैं विदाउट लिफ्टिंग है। इसमें कोई भी हमने लिफ्ट किट नहीं डाली कुछ अगर देखो फिर वही बात है, ऑफ रोडिंग लिफ्ट किट के साथ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती है। करेक्ट, उससे फिर वो गाड़ी झूल मारती है। वैसे ही अब महिंद्रा थार ने बहुत अच्छा काम किया, बट फिर भी तो स्कोप्स तो हैं ही हैं। ऊपर जब गाड़ी जाएगी तो लगने के चांसेस कम है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं लगेगी, देयर आर चांसेस बट बहुत माइनर चांसेस हैं। जब आप बहुत डीप जाएंगे तब जाके हो सकता है प्योर ऑफ रोडिंग में, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस पर अगर हम देखेंगे, अगर हम साइज़ की बात करें, सो दिस इज़ 33 × 12.5 R17। ठीक है, इसमें क्या बेनिफिट है, एक तो टायर बाहर ज़्यादा नहीं है, ये देखिए शायद 2 फिंगर्स आउट है। ठीक है, ऑफ रोडिंग में बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हाईवे में येस इट विल बी अ प्रॉब्लम, इसको हाईवे के लिए मत यूज़ करें, बेहतर है, क्योंकि ये नॉइज़ बहुत क्रिएट करते हैं। वही एम्प्टी टायर्स की जो आवाज़ टायर की आवाज़ है। और फिर क्या, जब हम ये टायर ज़्यादा चलाते हैं, अगर ये अनइवन, ज़्यादातर कस्टमर ये बोलता है मेरी गाड़ी बम्प कर रही है। बम्प क्यों कर रही है? क्योंकि ये ब्रेक नीचे चले जाती है और ये ऊपर रहती है, जो इसकी गुड्डी होती है। हाँ, गुड्डी। अगर वो अनइवन होएगी तो गाड़ी बाउंस नहीं करेगी, तो क्या करेगी? सही बात है। सो दैट इज़ वन मेजर रीज़न ये लोग टायर कंफर्टेबल नहीं कहते हैं इसको। और अगर हम पीछे की बात करें अभी, तो अगर आप पीछे देखेंगे, यहाँ पे हमने 20 इंचेस का टायर डाला है। इसमें आप देखेंगे कि अब इसमें 20 इंचेस का वही जो हमने लगाया, दिस इज़ 20/10 -20 ET। इसमें हमने टायर लगाया 295 55 20। ठीक है, दिस इज़ एज गुड एज 32-20 के बराबर रहता है। ठीक है। तो अब ये टायर काफ़ी बाहर है, लेकिन उतना नहीं है जो चलाया नहीं जा सकता। उसके कंपैरिजन में शायद एक फिंगर ज़्यादा बाहर है, और स्टांस जो है वो चेंज हो गया, वो ड्रास्टिक चेंज। अगर आप देखो, मैसिव लुक आ गई है। अब ये अगेन सेम प्रॉब्लम है इसमें, एम्प्टी टायर है, बेसिकली ये RT आ गया। अब RT एक नया कॉन्सेप्ट आया, इट्स कॉल्ड रफ टेरेन। अच्छा, सो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ AT एंड MT। ठीक है, बट कहने के लिए है, बाकी सब कुछ वही है। बड़ा ब्लॉक टायर है, थोड़े से एग्रेसिव लुक्स हैं इसके। तो इससे बेनिफिट यही है कि ये जब हम ऑफ रोड जाते हैं, तो अगर आप देखिए साइड्स देखें, ठीक है, तो जो मेरे कुछ साइड वॉल्स कटने का डर नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारा रीइंफोर्स्ड है। ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। अगेन दिस इज प्राइमरली फॉर द ऑफ रोड पर्पस ओनली, these cannot and should not be used on the highways. I will be very honest with it, क्योंकि अगर हम इसको यूज़ करेंगे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। शौक के लिए तो आपने देखा ही है, क्रेटा में 20 लग सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। इसमें मेरे पास इसी अलॉय में हम लोग 22/12 अगली अपनी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे, वो 22 इंच बाय 12 इंच है उसमें। लेकिन जब हम ऐसा जब मैंने पहले भी फ्यूल कॉन्ट्रा भी 22 और 24 डाला है, तो मेरी जिन्होंने वीडियोस या रील्स देखी होंगी, तो उसमें देखा होगा कि उसमें टायर वो डाला हुआ है जो हम नॉर्मल थार में टायर डालते हैं। सही बात है। मैं कभी भी प्रमोट नहीं करता। उसमें क्या कि आपका जो स्टांस है अलॉय ने देना है, टायर ने कंफर्ट देना है। आप अलॉय पे ध्यान दो, टायर मेरी मर्जी से डाल लो। ठीक है। तो मैं मेजर चीज़ जो इस पे बोलना चाहूँगा, देखो भैया बहुत ब्लंटली जो है कैमरे के सामने बोल देते हैं, भाई हाईवे के लिए नहीं है। कोई टायर वाला होगा वो हमेशा कभी ऐसे नहीं बोलेगा भैया इसको इधर यूज़ मत करना, उधर यूज़ मत करना। और क्या पता कई सारे वाले टायर वाले ये बात सुनते भी हो तो कलपते भी होंगे कि भैया तो मुंह पे बता देते हैं कि यार ऐसा इसको यूज़ नहीं करना, इसको इधर मत चलाना, या इसको उधर मत चलाना, या मैं वापसी नहीं लूँगा। तो भाई ये वो चीज़ है कि आप लोगों के सामने जो भैया चीज़ बता रहे हैं, वैसे ही भैया पीछे आप लोगों को वैसे ही ट्रीट भी करते हैं। ये अक्सर मेरे को लोगों ने बड़ी बार बोला कि आप कैमरा पे जो बात बोलते हो मेरे को मुंह पे भी यही बोल रहे हो। मैंने कहा देखे भाई, कहने और सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। ट्रूथ इज बेटर। आपके अगर फेस पे आज आपके हार्ड एंड मनी है, आप 1.5-2 लाख 2.5 लाख लगा के जा रहे हो, और लगाने के बाद अगर कल्पोगे ना, तो फिर आप मुझे सही बात है, भाई पॉइंट है भैया। तो इससे बेटर है फेस पे बोल दो ना, क्या फ़र्क है। आज आप डिसीजन लोगे, यू विल बी सेटिस्फाइड यार, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं किया। और जो नहीं मानते वो अगले दिन आगे करवा जाते हैं, अगले महीने आगे करा जाते हैं। खैर, इसमें अब मेरे कस्टमर के पास इन दोनों में चॉइस करने का एक स्कोप है। एक उन्होंने हमें और रिक्वेस्ट करी कि जो इसका AT टायर, मतलब हाईवे टेरेन है, HT टायर है, उसके साथ कॉम्बिनेशन करके दिखाया जाए। तो वो भी एक ऑप्शन हमने रेडी किया है। चलो वो भी दिखा दो। वो उनका कहना ये था कि ऑफ रोड के लिए मैं ये यूज़ कर लूँगा, और जब मुझे हाईवे पे चलाना है तो मैं वो वाले टायर्स यूज़ कर लूँगा। सो क्योंकि अभी ऑफ रोड सीज़न शुरू नहीं हुआ है, वो ज़्यादातर रेनी सीजन में शुरू होता है, तो एक हम वो उसके साथ सोनार के साथ हमने
टायर डाला है 285 50 20, तो वो हम कॉम्बिनेशन लगा के देखेंगे। अगर वो शूट किया तो आज हम उनको यही राइड करके देंगे, बाकी ये फिर वो बात का देखेंगे क्या। चलो भाई ठीक है, तो आप लोग जो है तीसरा वाला भी चेकआउट करो, फिर आपसे और बातचीत करते हैं। तो गाइज आप लोगों ने अभी हम लोगों के 2 डिज़ाइन देखे, अब आप लोगों को हम लोग जो है फाइनलाइज कुछ चीज़ दिखा रहे हैं। भैया हमारे राइट साइड में क्या लगा हुआ है पहले ये बताइए। राइट साइड में राहुल भाई, जैसे क्लाइंट को जब हमने समझाया और ये बात बताई कि RT-MT देखने में बहुत अग्रेसिव लगते हैं बट यूटिलिटी पॉइंट पे ठीक नहीं है वो, ठीक है। तो अभी वो जब ऑब्वियसली क्लाइंट ये बोलता व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, तो वो हमने बताया कि आप सोनार का टायर लगाओ, क्योंकि टायर का पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। जब हम रोड पे होंगे तो आपने कंफर्ट देखना है, तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कैबिन में वैसे भी बहुत आवाज़ है, तो अगर टायर का नॉइस भी आएगा तो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। तो अगर आप देखेंगे इसमें हमने 285 में लगाया सोनार का टायर विच इज़ एन 80 टायर। 80 मीन्स इट इज़ ऑल टेरेन। अब ऑल टेरेन और HT ऑलमोस्ट सेम होते हैं जब हम इसको कंफर्ट जोन में प्रीमियम में लेते हैं। ठीक है। सो बेसिकली टेक्निकलिटीज इन HT टायर होंगी। ठीक है। तो अगर हम ये टायर डालेंगे तो अब देखो लुक जो है वो ऑफ रोड की आ रही है और कंफर्ट हमको कार का मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से थार के लिए राइट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो हमने दोनों टायर सेम साइज के डाले। नहीं, वो 295 है, ये 285 है। 285 है, 295 है। कंफर्ट और लुक किस में ज़्यादा अच्छा आ रहा है? देखो आप 2 अलग अलग डायरेक्शंस हैं, लुक्स इसमें है, कंफर्ट इसमें है। लुक ये जो है 295 में है और जो कंफर्ट है वो 285। उसका रीजन है क्योंकि वो RT है और दैट्स एन एम्प्टी टायर और एग्रेसिव लग रहा है टायर वो। ठीक है। अब वो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही मस्कुलर कार है, लेकिन वो रैंगलर होती तो मुझे कोई भी डाउट ना होता डालने के लिए, लेकिन इसमें डाउट है। तो फिर अभी मैंने उनको दे दिए हैं, लेट्स सी व्हाट ही डिसाइड्स, और जो वो डिसाइड करेंगे उसके बाद हम ड्राइव पे चलेंगे ऑफ रोड के साथ। तो भाई इसके बाद आप लोगों को जो है फाइनलाइज चीज़ देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली हम रोड में भगा रहे होंगे गाड़ी, आप लोगों को लुक देखने को मिलेगा। तो सीधे मिलते हैं आप लोगों को रनिंग मोड के अंदर। गाइज अगर हमारी आंखें आप लोगों को बंद होते हुए दिखे तो आप लोग समझ जाना, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। हमने भैया फाइनली इसमें कौन सा साइज़ लगाया, पहले ऑडियंस को बताओ। इसमें हमने जो आप इतना समझाने के बाद तो वो समझ गए, और फिर हमने 285 50 20 सोनार का टायर लगाया है। ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इसका कंफर्ट एज गुड एज ओरिजिनल है। जब हम अभी ड्राइव करके देखा है हम लोगों ने, ऑफ रोड का लुक आ रहा है। आई एम क्वाइट श्योर व्हील इज़ लुकिंग वेरी नाइस एंड इट इज़ डिफरेंट ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, ऑफ रोड लुक के साथ साथ अगर कंफर्ट मिले तो नथिंग लाइक इट। आई बिलीव दैट इज़ द बेस्ट वे टू गो। बाकी जिसका जो ज़रूरत है वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। एक बेस्ट चीज़ मैं बताना चाहूँगा, एक तो स्टांस गाड़ी का काफ़ी अच्छा निकला आ रहा है। ऑल्दो टायर थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, वो लुक वाइज है, लेकिन अगेन एक ऑफ रोडिंग ऑप्शन जो है हम लोगों ने आप लोगों को बता दिया है। अगेन आज जितना भी ये काम हुआ है ये वेलोसिटी टायर्स लुधियाना में हुआ है। एंड अगेन अगर आप लोग पार्ट बनना चाहे तो आप लोग लुधियाना में वेलोसिटी की फैमिली से जो है आके मिल सकते हैं पूरी। और बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें लाइक शेयर कमेंट करके बताना। जो एक ट्रेंड था जो कि 20 22 24 वाला ट्रेंड चल रहा था, उसको हम थोड़ा करके नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो साइज़ इसलिए हम लोग नीचे लेके आ रहे हैं कि उसमें और ऑप्शंस लोग चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस हम अवेलेबल करा। पहले स्टार्ट 18 आया था, 20 डाला नॉर्मल लगा, 22 डाला बड़ा लगा, 24 26, फिर लोग 28 की बातें करने लगे। देखो ठीक है, जब नई चीज़ आती है लोग वो होता है ना कि बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल क्या था ये हमने डे 1 पे बात करी थी कि 22 से ऊपर प्रैक्टिकल नहीं है। करेक्ट। और वो बात सच होती नज़र आ रही है आज कोई 24 लगाने आता है। जब आपने भी मुझे बताया कि आपके शूट जब आपका वो हुआ था तो उसमें भी लोगों ने 24 लगाया हुआ था, लेकिन पीपल हुआ मोर कंफर्टेबल वो 20 एंड 22। करेक्ट। 22 मैं चला रहा हूँ अपनी गाड़ी में, आई एम वेरी कंफर्टेबल। आई हैव ड्रिवन 30,000 किलोमीटर्स, आई एम वेरी गुड। 20 इज़ बेटर, बट लुक्स वो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, बट ये आई थिंक 20 में आई थिंक इट्स स्टिल लॉट बेटर। राइट। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया। अगर आपने वीडियो इस पॉइंट तक देखी है, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हो मुसाफिर 7811 के नाम से। और इसी के साथ में अगर आप लोग हमें फेसबुक में क्या हुआ, चलिए बस अपना फेसबुक। सो आई होप गाइज आप लोगों को जो है मज़ा आया होगा। आप लोगों ने पूरी वीडियो इस पॉइंट तक देखी है तो आप लोगों को वीडियो समझ भी आई होगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम मुसाफिर 7811, फेसबुक मुसाफिर कास्ट। सो विद दिस सेड गाइज आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।